शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा महिला सम्मान और स्वर्ण आयोग की कानूनी मान्यता की मांग को लेकर जारी क्रमिक हड़ताल का आज तीसरा दिन है। संगठन के कार्यकर्ता सीटू कार्यालय के बाहर काले बिल्ले पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 24 अप्रैल तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार है। संगठन का कहना है कि स्वर्ण आयोग के केवल संवैधानिक दर्जा नहीं बल्कि कानूनी दर्जा भी मिलना चाहिए ताकि स्वर्ण समाज के अधिकारों की रक्षा हो सके। संगठन ने हाल ही में सरकार द्वारा अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने पर आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि से विवाह के फैसले में आर्थिक लालच का प्रभाव बढ़ सकता है जो महिला सम्मान के खिलाफ है। संगठन के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि महिला का विवाह उसका व्यक्तिगत निर्णय है और किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि से यह निर्णय प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगी तो हम अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। चारू जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि 3 दिन हमें आज हड़ताल को हो गए, क्रमिक हड़ताल को आज तीसरा दिन है और अब तो पूरा प्रदेश का पूरा देश जानता है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये जो प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को लेकर, जिसको 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया, उस फैसले के खिलाफ। और दूसरा, स्वर्ण समाज का जो अधिकार है स्वर्ण आयोग, उसकी मांग को लेकर आज हम लोग अनशन कर रहे हैं और ये हमारा क्रमिक हड़ताल चली है, आज तीसरा दिन है। तो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि ये जो एक योजना है जो हर बेटी के स्वाभिमान के ऊपर चोट है। हमें कहते हैं, देखो हमने लिखा भी है कि बहन बेटी किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, उस बहन बेटी की शादी के ऊपर प्रोत्साहन राशि नहीं होनी चाहिए। उसका अपना फैसला है और उसके परिवार का अपना फैसला है। और अगर किसी ने किसी से लड़की से शादी करनी है तो वो पैसे के लिए शादी क्यों करे? पैसे का लालच देके क्या वो कोई लड़की कोई वस्तु है, कोई बाजार में रखी वस्तु है कि उसके ऊपर आप इनाम राशि रख दो और लोगों को प्रोत्साहित करो? क्या लड़कियों के साथ अत्याचार कम होते हैं क्या पहले? ऐसी शादियां होकर उसके बाद कई लड़कियों के साथ कोई अटैचियों में मिलती है, कोई कहीं मिलती है। क्या सरकार को इस बात से कोई वो नहीं लेना चाहिए, सीख नहीं लेनी चाहिए? जब खुद के घर में बेटियां होती हैं तो समाज की बेटियों के ऊपर इनाम राशि नहीं रखनी चाहिए। अब आप किसी को लालच दे दोगे कि चारू जी आप भी तो लड़की हैं, क्या आप इस बात को कभी सही ठहरा पाएंगे कि आपके सर के ऊपर 2 लाख रुपए की, हाँ भाई तुम चारू से शादी करो और सरकार तुमको 2 लाख रुपए देगी? क्या आपको आपके स्वाभिमान के ऊपर चोट नहीं लगी? यार मैं लड़कियों हूँ, लड़की का मान सम्मान स्वाभिमान सरकार कौन होती है? आपकी अपनी मर्जी है, आपके माता पिता की मर्जी है। आप किसी जाति से हैं, आप किसी धर्म से हैं, जाति धर्म तो बाद में, पहले तो आप लड़की हैं ना, पहले तो आप बेटी हैं, समाज की बेटी हैं, पहले तो आपका मान सम्मान स्वाभिमान है। और मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़कर ना जाति होती है ना धर्म होता है, ठीक है? तो ये जो जिन लोगों ने जो लोग बोलते हैं कि होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों की दुकानें चल रही होंगी, उनकी दुकानें बंद होंगी, उनके शटर बंद होंगे, उनके पेट के ऊपर लात पड़ेगी, इसलिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रही। बात ये है कि ये देश हमारा है, इस देश की माटी हमारी है, इस देश का कानून हमारा है, इस देश का संविधान 140 करोड़ लोगों का है। अगर इस देश में प्रत्येक जाति प्रत्येक धर्म के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है तो हमसे भी, जब उनसे कोई माइका लाल नहीं छीन सकता उनके अधिकार, तो हमसे कौन माइका लाल हमारे अधिकार छीन सकता है? हम यहाँ पर बैठे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। और हमारा विरोध जो है वो किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ थोड़ी है, किसी जाति धर्म के खिलाफ थोड़ी बैठे हैं, हम तो सरकार के खिलाफ बैठे हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम से। ये लोग सिस्टम है क्या? ये लोग सरकार है क्या? अब जिन लोगों को उड़ता तीर लेने की आदत है तो भाला हमने तैयार रखा है, तीर लेने की आदत है तो भाला भी ले लो, वो भी दे देंगे। जी हाँ, आज हम लोग, आज का हमारा विशेष दिन है कि आज हम लोग सभी लोग काली पट्टियां बांधकर आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और शांति प्रिय प्रदर्शन आज हम लोग ये हमारा चला है, ये हम लोग कर रहे हैं। मुख्य कारण ये कि जिन लोगों की जिन संगठनों की आप बात कर रहे हैं, आज हम लोगों का मन दुखी है इस बात को देखकर कि इस देश के 140 करोड़ लोगों में गिनती हमारी भी होती है। इस देश का संविधान जो 140 करोड़ लोगों का है वो हमारा संविधान भी है।
ये प्रदेश हमारा है। इस प्रदेश में जितने अधिकार और लोगों को है उतने अधिकार हम लोगों को भी हैं। और आज अगर हम अपने अधिकारों के लिए अगर आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की बात की जा रही है। उस संविधान के तहत हम लोगों को हमारे अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है। तो आज हम सब लोगों का मन दुखी है, आज हम लोग सब हताश हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते हमसे हमारा संवैधानिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है और उन ठेकेदारों, उन दुकानदारों के माध्यम से छीना जा रहा है जिन दुकानदारों की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं होता है। तो इसलिए